Assalamualaikum dear students. I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is phylum Chordata. इसकी कंटिन्यूशन में चलते हैं. phylum Chordata की जो डिस्क्रिप्शन है या उसके फीचर्स हैं वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ. नेक्स्ट इसको देखते हैं. phylum Chordata includes two major groups. One is invertebrate chordates and vertebrates. अब ये हैं तो दोनों कार्डेट्स, लेकिन इनकी वेरिएशन पता क्या है? एक है इनवर्टेब्रेट्स, दूसरे हैं वर्टेब्रेट्स. जब हम इनवर्टेब्रेट्स की बात करते हैं दे डोंट हैव द वर्टेब्रल कॉलम, और वर्टेब्रेट्स की बात करूं दे हैव द वर्टेब्रल कॉलम. सबसे पहला जो सब फाइलम आता है दैट इज सब फाइलम यूरोकार्डेटा इंक्लूड्स इनवर्टेब्रेट्स. इनमें क्या होंगे? इनवर्टेब्रेट कार्डेट्स हैं इन विच नोटोकार्ड एंड नर्व कार्ड आर प्रेजेंट ओनली इन देयर फ्री स्विमिंग लार्वे. उनकी जो लार्वल स्टेज है उसमें नोटोकार्ड प्रेजेंट होंगे. सी स्क्विड्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ यूरोकार्डेट्स. यूरोकार्ड की एग्जाम्पल सी स्क्विड्स हैं. क्लियर? स्क्विड्स हैं. यू कैन सी दीज. Next is the subphylum Cephalochordata. Includes invertebrate chordate in which the notochord persists throughout life. जिनमें क्या हो सकता है? notochord पूरी लाइफ परसिस्ट करते हैं. Amphioxus is a common example of Cephalochordata. Cephalochordate की जो आम एग्जाम्पल है वो Amphioxus है. This is the example of Amphioxus. You can see here this is the Amphioxus. नेक्स्ट अगर बात करें वर्टेब्रेट्स की, वर्टेब्रेट से मुराद क्या है? विच पोजेस द वर्टेब्रल कॉलम. जिनमें क्या होता है? वर्टेब्रल कॉलम होता है. दे हैव वर्टेब्रल कॉलम एंड क्रेनियम. अब क्रेनियम क्या है? ब्रेन के इर्द गिर्द जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है दैट इज कॉल्ड एज द क्रेनियम. वर्टेब्रेट्स आर डिवाइडेड इनटू 7 क्लासेस विच आर रिप्लेस्ड इन 2 ग्रुप्स, विच आर प्लेस्ड इन 2 ग्रुप्स. 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है. क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टेब्रेट्स इन 2 ग्रुप्स. पहला ग्रुप जो है ग्रुप पाइसिस है. इंक्लूड 3 क्लासेस साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ड्रिच थाइज एंड ऑस्ट्रिच थाइज. दे डू नॉट हैव लिम्स. इनकी लिम्स नहीं होती. लिम्स से मुराद उनकी बाजू और टांगे नहीं होती. क्लियर? जो दूसरा ग्रुप है दैट इज टेट्रापोडा. टेट्रापोडा जिनकी 4 टांगे होती हैं. इनकी एग्जांपल एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमलिया. जो एव्स हैं ये बर्ड्स की बात कर रहा है. सबसे पहली जो क्लास है दैट इज अ क्लास साइक्लोस्टोमेटा. दीज आर जॉलेस फिशेज. ये जॉलेस फिशेज हैं, इनके जॉज नहीं होते. लैम्प्रेज एंड हैगफिश आर कॉमन एग्जाम्पल. लैम्प्रे और हैगफिश इनकी कॉमन एग्जाम्पल है. देयर बॉडीज आर ईल लाइक इनकी बॉडी होती है एंड नॉट कवर्ड विद स्केल्स, और इनकी बॉडी के ऊपर स्केल्स नहीं होते. दे पोजेस कार्टिलेजिनस स्केल्टन. इनके क्या हो सकते हैं? कार्टिलेजिनस स्केल्टन होता है. जो इनका स्केल्टन होगा दैट विल मेड अप ऑफ कार्टिलेज. कार्टिलेज को आप सॉफ्ट बोन कह सकते हो. जिस तरह आप देख लो आपके कान में और नाक की जो इंटीरियर जो स्टार्ट वाला पोर्शन है दैट इज द कार्टिलेज. लाइक अदर फिशेस दे हैव अ सिंगल सर्किट हार्ट. इनका सिंगल सर्किट हार्ट है विद 1 एट्रियम 1 वेंट्रिकल. फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है. इससे मुराद क्या है कि जो गमीट्स होते हैं स्पर्म और एग दे फ्यूज आउटसाइड द बॉडी. नेक्स्ट इज द क्लास कॉन्ड्रिच थाइज. The group includes sharks, skates, rays, and redfishes. They have a skeleton of cartilage. Their body is covered by placoid scale. इनका स्पेसिफिक स्केल है जिसे placoid scale कहते हैं. Called denticles, जिन्हें denticles कहते हैं. They have jaws and biting mouth parts. उनके mouth part biting होते हैं, bite करने के लिए होते हैं. The pectoral and pelvic fins. Pectoral जो shoulder वाला पोर्शन है उसे pectoral कहते हैं, और जो हमारा कमर वाला पोर्शन होता है इसे pelvic कहते हैं. इनके pectoral pelvic fin paired होते हैं, दो होते हैं. There are 2 dorsal fins. Dorsal fins होते हैं. They possess single circuit heart. Single circuit heart होता है with 1 atrium 1 ventricle. There is a pair of small openings. Small openings होते हैं called spiracles behind eyes. Eyes के पीछे क्या होते हैं? Spiracles होते हैं. These are used for breathing, और breathing के लिए यूज होते हैं. They do not have swim bladder. अगर आप क्या हो सकते हैं मार्केट में जाए ना, अगर आप फिश खरीदें काला रो वगैरह, उसके अंदर आपको क्या हो सकते हैं वाइट से कलर का एक बलून लाइक स्ट्रक्चर नजर आता है. दैट इज स्विम ब्लैडर. ये इनके अंदर नहीं है. फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल. इनमें जो फर्टिलाइजेशन वो इंटरनल है. नेक्स्ट इज द क्लास ऑस्ट्रिच थाइज. दे हैव बोनी एंडोस्केल्टन स्ट्रीमलाइन बॉडी है. डर्मल बोनी स्केल्स. उनकी सरफेस के ऊपर क्या हो सकते हैं? स्किन के ऊपर स्केल्स होते हैं. टर्मिनल माउथ विद जॉज, और जो माउथ होता है वो टर्मिनल एंड पे होता है. ये टर्मिनल एंड है. क्लियर? But some bony fishes may retain it. Notochord is replaced by vertebral column. Notochord की जगह क्या बन जाता है? vertebral column बन जाता है. But some bony fishes may retain it in reduced form, और reduced form में रहता है. They also have a swim bladder.
दैट हेल्प्स इन बुएंसी, जो बुएंसी में हेल्प आउट करता है। इनके अंदर स्विम ब्लैडर होता है, मैं आपको स्विम ब्लैडर शो कर देता हूँ। दिस इज स्विम ब्लैडर, ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है जो इनको बुएंसी में हेल्प आउट करता है। They possess both median, median means single, dorsal, caudal and ventral, and paired, paired mean दो होंगे, वो pelvic और pectoral fins होंगे। They contain 4 pairs of gills, उनके gills होते हैं। A protective bone flap, a perculum protects the gill, इनके जहाँ पे gills होंगे ना, यहाँ पे gills होते हैं, और gills के ऊपर protection के लिए क्या होता है, perculum होता है। They have well developed nervous system in which there are 10 pairs of cranial nerves, इनकी cranial nerves होते हैं। Fertilization is mostly external, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है। द फ्रेश वाटर बोनी फिशेज इंक्लूड रोहू, जिसे काला रोहू हम कहते हैं, काला रोहू होता है, सिल्वर रोहू होता है, ट्राउट है, काटला है, कैटफिश है। द मरीन बोनी फिशेज इंक्लूड सी हॉर्स, फ्लाइंग फिश एंड एंगुलर फिश। यहाँ तक मैं फिशेज का कंप्लीट कर चुका हूँ। इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।